बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। और यहाँ चौड़ाई में 3.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 14 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच से एक सूतर कम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस निशान को नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। नेक को हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसके दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इस नेक को ऊपर रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू के साथ भी इस लेस को इस तरह से पेस्ट करके एक ही सिलाई में इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेस को हम स्टिच कर लेंगे नेक के साथ। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ के अच्छी तरह से हम इसको स्टिच कर सकते हैं। तो लेस को इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। नेक का अब हम इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर की तय लगाते हुए यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख के सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करने के बाद अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो नेक की एक साइड को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों तरफ और नेक के सेंटर में भी यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने फिर से ये लेस ले लिया है, इसको नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रख के इसके सेंटर में यहाँ पे इस तरह से लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो नेक की एक साइड पे लेस को स्टिच करने के बाद इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। और अब मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर इस तरह से मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और लंबाई इसकी तकरीबन 9 इंच है। तो ऊपर से मैंने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है फैब्रिक को फोल्ड करके। और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 3/3 इंच है। तो इस तरह से इसके ट्रायंगल मैंने बना लिए हैं। इस्त्री की मदद से इनको मैंने अच्छी तरह से तय लगा ली है। अब हम इस पैटर्न का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद ये वाले जो ट्रायंगल हैं इनको हम इस तरह से सेंटर में रखते हुए सारे ट्रायंगल यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो सारे ट्रायंगल सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं।
तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे 1 इंच के फासले पे हम फिर से एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। और अब हम नेक ले लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से तय लगा लेते हैं। तय लगाने के बाद यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया है। अब हम इस नेक को इस पैटर्न के ऊपर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने नीचे लाइनें लगाई हुई है उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाले जो ट्रायंगल हैं इनका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से इसके सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये पर्ल हैं, इनको सुई धागे की मदद से यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।